शिक्षा को बर्बाद कर दिए, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, पलायन बढ़ गया। इन सब मुद्दों पर इनका कोई खास कार्यक्रम रहा नहीं। क्या पढ़ाई हो रही है? स्कूल को तो ये बर्बाद करके रखे हुए हैं। एक 30 वर्ष के नौजवान को आप जंगल राज, दुनिया राज कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। जब चाय बनाने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वां पास वाला आदमी क्यों नहीं कर सकता है? नीतीश बाबू भी 50 साल में अक्षम हो जाएंगे। इस हिसाब से कहिए तो नीतीश बाबू को छोड़ देना चाहिए गद्दा। तो नीतीश कुमार भी जिस दिन कुर्सी से हट जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या किया है। उनकी वाइफ के साथ उनका क्या संबंध था, उनके बेटे के साथ उनका क्या ताल्लुकात है। लाइफ में एक कुर्सी किसको देना चाहते हैं, फ्यूचर में एक कुर्सी किसके लिए संभाल के रखें। जिनकी सरकार बन जाती है क्या पब्लिक की इच्छा को जानने की कोशिश करता है, अभिलाषा को जानने की कोशिश करता है? इन सबों में से किसी का वोट देने का अधिकार नहीं है, नोटा दबा देने का अधिकार है। पहले हम लोग नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग को बारिश के समय में ही बाढ़ नजर आने लगता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में चुनाव शुरू हो चुके हैं, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और अब दूसरे चरण का चुनाव यानी कि 3 नवंबर को होने वाले हैं, जिसको लेकर के एक बार फिर से हम निकले हैं लोगों की राय जानने दूसरे चरण के मतदान को लेकर के। तो जिन जिन क्षेत्रों में दूसरे चरण के मतदान होने हैं उन क्षेत्रों में हम जाएंगे अभी और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। चलिए लोगों से मिलते हैं। वर्तमान सरकार को लंबे समय तक समय मिला, 15 साल का समय मिला जी। जितना उपलब्धि इनकी होनी चाहिए थी वो उपलब्धि है नहीं। इनके पास गिनाने की कोई उपलब्धि नहीं है। ये जो गिना रहे हैं वो 5 साल का ही काम था। 5 साल के बाद 10 साल तक जम के बैठे केवल राजनीति किए हैं, जोड़ तोड़ किए हैं। और बहुत सारी समस्याएं बिहार की ऐसी है जिसको ये टच ही नहीं किए। शिक्षा को बर्बाद कर दिए, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, पलायन बढ़ गया। इन सब मुद्दों पर इनका कोई खास कार्यक्रम रहा नहीं। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है बिहार में। देखिए, शिक्षा का तो रीढ़ तोड़ दिए, इसलिए कि जिस तरह की बहाली बिहार में कर रहे हैं उससे शिक्षा में गुणवत्ता कभी भी नहीं आएगी। एक नौकरी में 3 नौकरी आप दे रहे हैं, एजुकेशन वही रख रहे हैं, पढ़ा लिखा इंसान वो होपलेस है आज के डेट में। इसीलिए पलायन भी नहीं रुक रहा है। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा जो मास्टर डिग्री होल्डर है, PhD किए हुए है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पर 20,000 25,000 पर नहीं करेगा। उसको दूसरे स्टेट में उससे बेहतर मिलेगा दरमाहा तो जाएगा ही जाएगा। तो आप इसका ख्याल तो नहीं कर रहे हैं कि हमारा स्किल जो है बाहर जा रहा है। अब क्यों जा रहा है? आप बाहर वही लूट रहे हैं कि हम 4 लाख बहाल कर दिए, लेकिन कोई इंसान अगर 10 बच्चा अनहरा लंगड़ा पैदा कर दे तो वो खुशी की बात नहीं है। 2 ही रहे लेकिन अच्छा रहे, क्वालिटी वाला रहे। क्या पढ़ाई हो रही है? स्कूल को तो ये बर्बाद करके रखे हुए हैं। साल भर में 50% दिन इन लोगों के मीटिंग में प्रोग्राम सफल करने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है टाउन का, खुलेआम। ये आज तक आपको नहीं सुनने को मिला होगा। ये बच्चों को नोटिस जाती है स्कूलों में, कितना बच्चा लेकर के आना है, काहे के लिए? मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है और मंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है, फलना अफसर का प्रोग्राम हो रहा है। आप सोच सकती हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ने न जाते हैं, बच्चे पॉलिटिशियन के मीटिंग अटेंड नहीं करने जाते हैं और उसके एवज में बच्चे आए उनको लॉलीपॉप, वो मतलब बच्चों को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अपना राजनीति सफल करने के लिए इस्तेमाल का विषय हो गया है बच्चा। शहर के स्कूलों में पढ़ाई जो है 1/3 भी नहीं होती है। ये बर्बादी का कगार है ना, तो क्या है? तो शिक्षा को इस कदर आप चले जाइए, हायर एजुकेशन में टीचर नहीं है। जब से ये आए हैं 2005 से 13 में मात्र बहाली हुई है, वो भी पर्याप्त नहीं हुई है। जब से आए हैं यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, सारे को ये भंग कर दिए, गणुआ मार के चुपचाप बैठे हुए। केवल जब गिनाते हैं तो रोड बनवा दिया। अरे 15 साल लोगों का पेट रोड से नहीं भरेगा। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो डिजर्विंग PM भारत के नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, एक PM को क्वालिटी वाली बात बोलनी चाहिए। एक PM को देश का प्लानिंग और प्रोग्राम के विषय में चर्चा करनी चाहिए। वो आकर के छोटे छोटे कस्बों में मीटिंग करते हैं, मुखिया का, दुखिया का, विधानसभा का, पार्लियामेंट का, और छोटे छोटे चीज़ों में उलझ करके स्टेटमेंट देते हैं। वो अपनी क्वालिटी घटा दिए हैं। अलग बात है कि आप मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर लोगों को बहका करके आप वही लूट रहे हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं इनके पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना लो क्वालिटी का हो। लो क्वालिटी का जी, अब आ करके एक प्रदेश में एक 30 वर्ष के नौजवान को आप जंगल राज, दुनिया राज कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है।
एक प्रधानमंत्री को अपना प्रोग्राम बताना चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या एजेंडे हैं, हमने क्या किया है, ये बताना चाहिए। और एक हम तो कभी नहीं देखा था कि एक बिहार में प्रधानमंत्री को 20-20 मीटिंग करना पड़ रहा हो। प्रधानमंत्री का एक पद बहुत गरिमामय पद है। हालांकि अब की जो है ये लोग फेल हैं, ऐसा है विपक्ष की तरफ से मुद्दों से इतना बांध दिया गया है चुनाव को कि इन लोगों का अल बल का कोई मुद्दा राइज नहीं कर रहा है, कोई कहीं फटक नहीं रहा है। ये विपक्ष का कमाल का है। विपक्ष जो है मुद्दा तय, पहले होता था कि ये लोग मुद्दा तय करते थे, अब की पहली बार उन्हीं मुद्दों पे चोट किया जो लोगों को चाहिए। विपक्ष मुद्दा तय किया और विपक्ष मजबूर किया कि उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आपको भी घूमना है। आपको मैं किसी दल से नहीं, लेकिन एक बात मैं सुनकर न्यूट्रल समीक्षा करता हूँ कि विपक्ष के लोग जितना गलत प्रहार नहीं करते हैं सत्ता पक्ष के लोगों पर, उतना निम्न स्तर पर लोग उतर गया है। ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी समस्या हैं। तो इस बार बिहार में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन अगर नहीं होगा तो बिहार का दुर्भाग्य है। ऐसे भी जनतंत्र में हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग मानते हैं कि हर 5 साल पर बदलना चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। हम अहंकार नहीं पाल सकते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सबसे काबिल हैं। तो नीतीश कुमार कैसे काबिल हो सकते हैं? उनसे भी बदलने वाला आने वाला बेहतर काम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुमला नहीं ना कर सकते हैं कि कोई नौवां पास है, क्या है आपके संविधान में कहीं कोई क्राइटेरिया है कि इतना पास वाला ही बनेगा? जब चाय बनाने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है तथाकथित अपने मुंह से गसते हैं, तो नौवां पास वाला आदमी क्यों नहीं कर सकता है? अगर करे या न करे उसको मौका तो मिलना चाहिए ना। 5 साल के बाद उसको भी बदलेंगे। हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हर 5 साल पर किसी नए आदमी को मौका मिले ताकि वो पिछले से सबक ले और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिले उसको। सब कोई अपना काम करता है, कुर्सी बचाने के लिए सब कोई काम करता है। तो नीतीश कुमार भी जिस दिन कुर्सी से हट जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या किए हैं। जब तक कुर्सी पर कोई पॉलिटिशियन रहता है तब तक पता नहीं चलता कि वो क्या किए हैं। जिस दिन ये कुर्सी से हट जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा कि क्या क्या करके गए हैं। अच्छा, तो और भी जनता है वो तो बता रहे थे कि बहुत क्या क्या किए हैं, कुर्सी में रहते हुए उनकी खामियों को गिना रहे हैं। तो बहुत जनता गिनाना हमें, लेकिन मैं नहीं गिनाऊंगी, मैं वैसी जनता नहीं हूँ। 15 साल सत्ता में रहे नीतीश कुमार। हाँ। उनके कार्यकाल को कैसे देख रही हैं आप? देख रही, काम तो बहुत किए हैं पर उनका अपना कुछ जैसे अपना ही नहीं, घर का ही कुछ नहीं है तो वो बाहर का क्या करेंगे? अच्छा, उनकी अपनी निजी लाइफ क्या है? क्या है? उनकी अपनी निजी लाइफ क्या है? वो घर के कैसे हैं? उनकी वाइफ के साथ उनका क्या संबंध था? कैसा संबंध रहा? उनकी वाइफ नियल जिनी में उनका कैसा संबंध था? उनके बेटे के साथ उनका क्या ताल्लुकात है? लाइफ में एक कुर्सी किसको देना चाहते हैं? मैं नीतीश कुमार से मिलूंगी तो पूछना चाहते हैं फ्यूचर में एक कुर्सी किसके लिए संभाल के रखें? अच्छा, फ्यूचर में कुर्सी तो वो अभी तो फिलहाल अपने लिए ही संभाल के रखें, फ्यूचर में वो किसको नहीं, देंगे? फ्यूचर में अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं तो बेटा है ना, वाइफ नहीं है तो किसके लिए रखें? तो ये तो जनता तय करेगी ना कि उनके बेटे को उस कुर्सी पे बिठाना है कि नहीं। वो नीतीश नहीं, नीतीश कुमार नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा चाहेंगे ना कि हमारे बाद हमारा बेटा राज करे या कोई राज करे। आज इंडिया में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्हें पब्लिक चुनी है। जिनकी भी सरकार होती है उन्हें पब्लिक चुनती है। पर क्या पब्लिक की इच्छा को जानने की कोशिश करता है लोग? जिनकी सरकार बन जाती है क्या पब्लिक की इच्छा को जानने की कोशिश करता है, अभिलाषा को जानने की कोशिश करता है? नहीं, अपना हुकूमत चला रहा है लोग। अच्छा, जो उनके मन में आ रहा है वही कर रहा है। मतलब एक बार पब्लिक उनको चुन के फिर चले जाते हैं, फिर हाँ, कभी इच्छा जानने की कोशिश नहीं हाँ, करते तो ये हो सकता है अगर उनका जैसा बोलबाला है चल जाए, अपनी हुकूमत से अपनी वोट ले लें, किसी पर मतलब कि हुकूमत जना करके वोट लें, पर आम पब्लिक अगर ऐसे देना चाहती तो वोट नहीं देगी। अच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा अभिलाषा का कोई ये नहीं है, तुक ही नहीं रह जाता है। अच्छा, आज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारियों के वेतन काट लिए जा रहे हैं। अच्छा। और उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कमी है, घाटे में है, रेलवे सरकार घाटे में है, तो इस पे वेतन काट लिए जाते हैं, उससे पूर्ति की जा रही है। पर मार्केट रेट क्या है? बीजेपी की सरकार में मार्केट रेट क्या है? तो वो कर्मचारी मार्केट रेट में कैसे अपने आप को निर्वाह करेंगे? अपने बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाकी पेंशन कहाँ से निर्वाह करेंगे? उन्हें तो अपनी चीज
अपनी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि घाटे में मैं काट लेता हूँ, पूर्ति कर रहा हूँ, पर यह पब्लिक की क्यों नहीं नज़र आ रही है कि ये कहाँ से पूर्ति करेंगे। तो अगर अपने बाल बच्चों को जहाँ पर सभ्य बनाना हो वहाँ असभ्य बन जाएंगे, कि वहाँ से उनकी वेतन कट जाती है, तनख्वाह कट जाती है, बाकी कट जाती है। जहाँ वो मैनेज होगा, उसको मैनेज करने की आदत हो गई हो, वहाँ कैसे मैनेज करेगा। किसी को 50 साल में बिना पूछे नौकरी से निकाल दे रहे हैं, जबकि नौकरी की सीमा 60 वर्ष रख दी गई है। वे लोग 60 साल की सीमा तय करके गए हैं, 50 साल। उसकी वजह क्या है? अचानक कोई वजह तो होनी चाहिए कि क्या निकाल देने की। अगर वो काम करने में खराब है, ड्यूटी नहीं निभा रहा है या कोई, तो कोई वजह तो नहीं बताया। जो काम करने में सक्षम नहीं होंगे वैसे लोगों को निकाल दिया जाएगा। हाँ, निकाल दिया जाएगा। हाँ, वही बोले। तो किसी को क्यों निकाल दिया जा रहा है? उसकी कोई वजह, खास वजह होनी चाहिए, वो पता चलनी चाहिए। तो इस बार आपका समर्थन किसको है? मत देने का अधिकार भारत के नागरिक, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। मत देने का अपना अधिकार है कि हम किसे वोट देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। तो मेरा इन सबों में से किसी का वोट देने का अधिकार नहीं है, नोटा दबा देने का अधिकार है। और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भाई ऐसा है कि नीतीश जी का काफ़ी दिन हो गया है, 15 साल हो चुका है उनको राज करते हुए। अच्छा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव का जिस तरह से, या कहिए महागठबंधन, तेजस्वी ना कहेंगे, महागठबंधन का जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उसको देख के तो लगता ही है। अच्छा, कौन सी कैंपेनिंग देख के आपको ऐसा लगा कि चुनाव में उनका जो सभा हो रहा है, जो चुनावी रैलियों में भीड़ देख के रैली में भीड़ देख के लग रहा है। और नाखुश भी है लोग। नाखुश हैं आप? नाखुश हैं? हाँ, हम नाखुश। क्यों नाखुश हैं? 15 साल नाखुश इसलिए कि अभी हाल में हम लोग का एक ठो आया कि भाई 50 साल के बाद आपको जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कि तुम ना सक्षम नहीं हुए तो सक्षम तो ऐसे नीतीश बाबू नहीं भी नहीं है। 50 साल से ज़्यादा हो गया उनका। जब हम 50 साल में अक्षम हो जाते हैं, अच्छा। तो नीतीश बाबू भी 50 साल में अक्षम हो जाएंगे। अच्छा। तो इस हिसाब से कहिए तो नीतीश बाबू को छोड़ देना चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में रहे और लगातार जिस विकास का दावा वो करते हैं, लगातार जिस विकास का हवाला वो देते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि सड़क बनवा दिया उन्होंने, पुल बनवाया, हर घर बिजली पहुंचाई। क्या लगता है कितना असर दिख रहा है धरातल? लेकिन सड़क दे दिए ठीक है, बिजली दे दिए ठीक है, पुल दे दिए वो भी ठीक है, लेकिन उससे आगे क्या? उससे आगे तो कुछ नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, क्या लगता है दे पाएंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार? अरे भाई, वो 2 लाख भी रोजगार दे दे ना। 2 लाख भी रोजगार दे दे। लगता है कि दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? बहुत लोगों का कहना है कि अरे मेरे विभाग में करीब 2400 लोगों का पद खाली है। 2400 लोगों हाँ। का पद खाली है। भरा क्यों नहीं? सिर्फ ये तो सरकार की काहिली है, या कहिए कि या कहिए कि काम नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, लापरवाही कहेंगे? लापरवाही, हाँ, 100%। तो मतलब 15 साल रहने के बाद एक और मौका आपको लगता है कि इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को नहीं देगी? जनता का क्या फैसला होगा तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा अपना फैसला है कि मैं महागठबंधन के साथ ही रहूँगा। क्या नाम हुआ पहले नाम? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। अच्छा। मैं अभी आर्मी में हूँ। अच्छा, आर्मी में हो आप? जी। छुट्टियों में आया हो? जी, अभी मैं छुट्टी में आया हूँ। अच्छा। अभी मेरा छुट्टी। कैसा लग रहा है पहले आप बताइए, कितने दिनों बाद आ रहे हैं? मैं अभी 9 महीना बाद आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है घर आकर के? कैसा लगता है जब बहुत दिनों बाद जी, घर आते और हैं? बहुत दिन बाद तो हम लोग को छुट्टी तो बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता अगर अभी हम गलवान घाटी में हैं, अगर पीस है। में गलवान घाटी में आप हैं? जी, अभी अगर हम पीस में रहते हैं तो हमारा टाइम से मिल जाता है छुट्टी। अच्छा। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा उधर अभी माहौल थोड़ा अच्छा, गर्मा गलवान घाटी में जो कुछ हुआ जी। बीते दिनों जो हुआ, जरा उसके बारे में आप ही से सुनना चाहेंगे। तरह तरह की नहीं, बातें उस की टाइम जा रही है। मैं नहीं था। अभी हमारा टीम उधर गया है गलवान में, हम श्रीनगर में थे। अच्छा अच्छा। तो अभी उधर मैं गया नहीं हूँ। इधर से जब छुट्टी काट के जैसे मैं चला आया, उसके बाद मेरा टीम चला गया उधर। अच्छा, अभी जब मैं इधर से उधर जाऊँगा तब वो मेरे को गलवान घाटी में जाना पड़ेगा जी, तब मेरे को वहाँ का हालात के बारे में पता चलेगा। अच्छा, अभी फिलहाल मैं श्रीनगर में था, अच्छा, जम्मू कश्मीर के पास। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक आर्मी ऑफिसर सामने खड़े हैं और बातचीत हो रही है इनसे। बिहार के रहने वाले हैं आप? बिहार में चुनाव? बिहार में मैं सारण जिला का रहने वाला हूँ। सारण जिले के रहने जी, वाले यहाँ पे हैं। बच्चे वो पढ़ाई के लिए पढ़ाई अपना वढ़ाई के लिए जी। करते हैं। तो बात यही है कि 15 साल में ये भी किए हैं, लेकिन इस जो शुरुआत में ये काम किए 5 साल में, लेकिन इस 5 साल में ये हमारे देखने में तो नॉर्मल कुछ नहीं किए हैं। नजर नहीं आ रहा ना जी, ना किसी का रोजगार के बारे में सोचे, ना कुछ, ना कहीं भी कोई भी जॉब में बहुत सा सीट वैकेंसी खाली है, टीचर से लेकर के बिहार पुलिस हो गया, कोई भी जैसे कि बिहार गवर्नमेंट का है,
जो अभी दरोगा वाला आया था एग्जाम। सीट खाली आपका कहना है, फिर भी लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन करते रहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं हो रही है। कभी तो वही ना मैम, जैसे कि सीट खाली है, ये वैकेंसी निकाल रहा है। अभी एक सप्ताह पहले ये दरोगा वाला एग्ज़ाम होने वाला था, फिर कैंसिल हो गया, डेट बढ़ा गया। ऐसे ही होते होते एक फॉर्म निकलता है बच्चे को, और स्टूडेंट का पेमेंट तो लग जाता है फॉर्म भरने में 1000 रुपया 800, और उसको टाइम से अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं, नहीं करते हैं, अब बिहार गवर्नमेंट 2 साल 3 साल ऐसे उसको भगाते जाते हैं। उसमें बच्चे को तो लाइफ स्टूडेंट को ऑलरेडी पीछे जाते जा रहा है। लग रहा है इस बार नीतीश कुमार दोबारा इस बार सत्ता में तो- उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसे हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन बिहार में जो लहर देखने को मिल रही है अभी लोगों की तरफ से, जो परिवर्तन की जो लहर है वो बह रही है, उसको देख करके क्या उसको देख करके तो हमको लग रहा है कि महागठबंधन का ही होगा। महागठबंधन का जी ये मैम। क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो काम करेंगे बिहार में? जी मैम, युवा नेता है, युवा के बारे में एक बार जरूर सोचेगा। उसको अभी लंबा अगर राजनीति करना होगा, इसलिए वो एक बार युवा के बारे में जरूर सोचेंगे। आगे करियर है जी, उनका लंबा। अगर नहीं करेंगे, अगर इस बार आएंगे नहीं करेंगे तो फिर आगे के लिए कैरियर में उनको कठिनाई होगी। जेडीयू की सरकार बनी थी शुरुआत में 5 साल, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, सड़क का विकास, चाहे हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल व कॉलेज, सबका ध्यान दिया। लेकिन जब दोबारा उन्होंने आरजेडी के साथ ये कर लिया, उसके बाद बिहार की स्थिति फिर अच्छा, से बहुत। भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन हाँ। किया उन्होंने, आरजेडी के साथ तो पहले 5 हाँ, साल पहले से। किया था, भाजपा के साथ संबंध किया, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। जैसे अभी कोरोना काल में भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि अपने बिहार को बचाने के लिए, लेकिन जब इलेक्शन का समय आया तब वो लोग आगे आए कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए। ऐसे तो सही बात यह है कि किसी को वोट नहीं देना चाहिए, किसी को वोट नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई किसी पे ध्यान नहीं अच्छा, देता है। बिहार में मतलब जितने भी नेता हैं कोई भी ऐसा काम करके नहीं गए जिनको वोट पहले हम लोग नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके, अच्छा। चाहे किसी भी पार्टी का हो। नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, ठीक है। हाँ, पिछले अगर आप 5 से अपने 5 क्षेत्र साल। की हालत अभी देखें तो कितना विकास हुआ है आपके बिल्कुल क्षेत्र नहीं, में? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। अभी भी पूरा घुटना भर पानी, रोड बना हुआ है फिर भी घुटना भर पानी लग जाता है। बाढ़ में नाली तो की कोई कैसी व्यवस्था स्थिति नहीं रहती है, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की। हम लोग को बारिश के समय में ही बाढ़ नजर आने लगता है, थोड़ा भी बारिश होता है तो। हम लोग के एरिया में तो कोई विकास नहीं इस है। गली की बात अगर हम छोड़ दें, इस गली की बात अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे जो सड़क है काफी दयनीय स्थिति में है। हाँ, बिल्कुल। आगे जो लोग हैं वो किस तरीके से रहने को मजबूर हैं, गांव टाइप की पूरी स्थिति है यहाँ पे। पूरा लोगों का नाला का यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सबके घर का पानी बाहर ही रहता है, जिसके कारण हम लोगों को आने जाने में हर चीज़ में बहुत परेशानी होती है। बिहार में क्या लगता है युवा नेतृत्व को बिहार की जरूरत है? चिराग पासवान पे थोड़ा सा ध्यान जाता है। उम्मीद है थोड़ा चिराग हाँ, पासवान चिराग पासवान पे थोड़ा चेंज जरूर करना चाहिए, लेकिन अब देखना है कि क्या करते हैं वो भी आने के बाद, देखना है। क्योंकि सब लोग आने के बाद सत्ता में चेंज हो लेकिन जाते फिलहाल इस बार हैं। आप- बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं शिक्षा नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, ये वो, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता। नीतीश कुमार अपनी दुनिया में है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे यहाँ हैं। काफी स्लम एरिया गरीब रहते हैं, कितनी बार इन लोगों को सहायता पहुंचाई गई या फिर किसी भी सहायता जो मिल रहा है कोरोना काल में, तो सरकार की तरफ से सब कुछ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केंद्र की तरफ से जो जिनको हाँ केंद्र से आ रहा है, लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहा है। अमीर लोग ले जा रहे हैं उठा के, गरीब दौड़ते रह जाते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे ही काम वाली बाई दिन में 3 बार 4 बार जाती है, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इस एरिया में पैसे वाले लोग हैं उन लोग को पूरा मिल रहा है। आधार कार्ड लेकर जाते हैं, 3-4 कार्टन उठा के चले जाते हैं। तो हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनकी बात आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार आगे के 5 साल, शुरुआत के 5 साल उन्होंने ठीक काम किया जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन में आते के साथ ही नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गए। किसी भी तरीके का उनका कार्यकाल नहीं दिखा, किसी भी तरीके के ना विकास दिखी। और महिलाएं खास करके ये बता रही हैं कि उनकी भी ये मांग है कि बिहार का जो नेतृत्व है वो अभी फ़िलहाल कोई नहीं कर सकता, इनकी नज़र में कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है। तो इन लोगों की डिमांड है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय जानते हैं। कल कोई बच्चा पैदा हुआ 15 साल के जो अभी फर्स्ट वोटर देने जाएगा, अच्छा अच्छा वो तो जलमा तभी जान रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, दूसरा थोड़े जान रहे पीछे में कौन मुख्यमंत्री थे। अच्छा,
तो हम लोग भी तो 15 साल 30 साल सबके देखे भाई, लालू जी को भी देखे, नीतीश जी को भी देखे। दोनों में तब- किसका कार्यकाल सही रहा? कौन कष्टकाल तो भाई सब अपना है, हम लोग के लिए थोड़े, कोई आम पब्लिक के लिए सब बराबर है। हम लोग के लिए हम लोग को अपना काम करना, अपना खाना है, थोड़े कोई आ रहा है, लालू जी आ रहे नहीं वो दे रहे हैं, नीतीश जी आ रहे नहीं वो कुछ दे रहे हैं, कोई सहायता सरकार कुछ की नहीं तरफ कुछ से नहीं इतना बस। हाँ शांति हुआ ही ठीक है, रोड हुआ, बिजली हुआ, क्राइम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। कोरोना हुआ तो कौन आया पूछने के लिए हम लोग के यहाँ? आज तक अभी इलेक्शन है, एक बार भी मोहल्ला में कोई आदमी नहीं आया कि भाई किसको वोट देना है। भाई जाएंगे दे देंगे, जिसको मन होगा डाल देंगे वोट, नहीं तो नोटा भी डाल देंगे हम लोग। अच्छा नोटा, मतलब इस मूड में आ चुके हैं कि नोटा दबा देंगे? हाँ क्या करेगा आदमी, कोई अभी तक नहीं आया, नहीं कोरोना में नहीं आया आदमी एक बार पूछने, नहीं अभी कोई आया है कि मैंने आप किसको वोट दीजिए, सलाह निर्दलीय से भी कोई खड़ा है, किसी को मालूम नहीं कि कौन आदमी खड़ा। अच्छा ये स्थिति हो स्थिति है यहाँ। तो लगभग लोगों की राय सुनी आपने कि लोगों का क्या कुछ कहना था। यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो नोटा दबाने की स्थिति में आ चुके हैं, नोटा दबाने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सरकार अभी तक बिहार में आए, जिन्होंने भी बिहार पर रूल किया, किसी ने भी कुछ वैसा काम नहीं किया जिससे कि जनता उनको एक मौका और दे सके। 15 साल नीतीश कुमार को इन्होंने देखा और इनका कहना है कि इस बार नीतीश कुमार नहीं बर्दाश्त होंगे इन लोगों से। बहरहाल आगे और भी कवरेज है, आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।